वो है कम से कम डेली आपको 12 से 13 आवर्स स्टडी करनी ही करनी है। जब तक ऐसा नहीं है ना, तब तक ये सोचो कि तुम लोग बहुत पीछे हो। उसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि 45 मिनट में अगर तुम लोग इतना नहीं पढ़ पा रहे हो, इतना नहीं कर पा रहे हो ना, तो पूरा पेपर ही अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे कि 20,000 प्लस क्वेश्चंस तुझे सॉल्व करना है, प्लस उसको रिवाइज करना है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो आज मैं बात करने आया हूं आप सभी से लॉजिकली फैक्चुअल बात करने वाला हूं, क्योंकि सीयूटी 2024 के अंदर अगर स्कोर करना चाहते हो 700 प्लस, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात है कि ये सिलेक्शन की लड़ाई है। यहां पे ये नहीं है कि सर हम लोग पास हो जाएंगे। भैया पास तो सारी दुनिया हो जाती है, लेकिन सर एक जो टॉप नॉच कॉलेज की बात आती है, एक टॉप यूनिवर्सिटी की बात आती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस की बात है, या बीएचयू के मेन कैंपस की बात है, या कोई भी अगर आप लोग यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, उसके अंदर जो टॉप नॉच सीट्स होती है ना, उसके अंदर अगर अपने आप को लेके आना है और वहां पे एक साथ में बोलो ना दम के साथ जाना है कि यार सर अपना सिलेक्शन श्योर है, तो उसके लिए आज लॉजिकली बात सुनना जरूरी है। क्योंकि बिना लॉजिकल हम लोग चलते रहते हैं, दुनिया चीजें बोलती रहती है, तो उससे कुछ नहीं होता है। यहां पे आप लोगों को सिलेक्शन के लिए जो चीजें करनी है वो मैं आप सभी को बताने वाला हूं। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज होती है ना यार, उसकी मैं यहां पे बात कर लेता हूं। हमारा जो लक्ष्य है ना वो क्या है, सीयूटी 2024 के अंदर सिलेक्शन की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए जिससे मेरा 700 प्लस का स्कोर बन जाए। और इसके अंदर हो सकता है किसी बच्चे को लगे कि सर ये तो आप बहुत ज्यादा बता रहे हो चीजें, लेकिन बेटा ये सही चीजें मैं आपको बता रहा हूं, जिससे टॉपर से जो बात की गई और बच्चे जिन्होंने सिलेक्शन लिया है उनसे जब इंटरव्यू के दौरान बात की गई तब जाके ये चीजें पता लगी हैं। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे नंबर 1 जो चीज है ना यार, इसके अंदर सबसे नंबर 1 चीज वो है कम से कम डेली आपको 12 से 13 आवर्स स्टडी करनी ही करनी है। बोलेंगे सर 24 घंटे, तो भैया 24 घंटे में से 11 घंटे आपके बच गए। आराम से सो लो, खा लो, पी लो, नहा लो, जिसमें भी जो करना है उसमें कर सकते हो 11 घंटा। क्योंकि एक साल, मैं एक साल भी नहीं बोल रहा, अब तो 7 महीने बचे हैं। इन 7 महीने अगर आप लोगों ने मेहनत कर ली ना दब के, तो ये कंप्लीट है। अब बहुत सारे बच्चों का सवाल आएगा कि क्या सर ये सिर्फ सेल्फ स्टडी की बात कर रहे हैं, फिर तो टाइम ही कम पड़ जाएगा। नहीं बेटा, इसके अंदर जो मैंने बात करी है, तेरी लाइव क्लासेस भी हो जाएंगी, तेरा रिवीजन भी है और तेरा प्रैक्टिस है, सब कुछ मिला के तेरा 12 से 13 घंटे का प्रोडक्टिव टाइम आना चाहिए। ये तेरे दिमाग में बिठा ले कम से कम। क्योंकि अगर तुम लोग कहीं भी लाइव क्लासेस लेते हो तो लाइव क्लासेस के अंदर आप लोग 6 से 7 घंटे पढ़ते हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, कम से कम आपको 5 से 6 घंटा अब सेल्फ स्टडी पे काम करना है। और किस तरीके से आपको करना है, कैसे चीजें करनी है, उस पे आते हैं। सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना वो ये है कि सर 45 मिनट टाइम इन 1 पेपर। आपको क्या होता है, देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की बात की जाती है आप लोगों की, या फिर और जैसे कि आप लोगों का इकोनॉमिक्स हुआ, ये सारे जो पेपर्स होते हैं 6 से 7 पेपर्स, इसमें आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाता है। लेकिन मोस्टली जो पेपर्स हैं उसके अंदर आप लोगों को 45 मिनट मिलती है पूरे पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। अब ये 45 मिनट के अंदर तेरे को पेपर पढ़ना भी है और उसके बाद में सॉल्व भी करना है। तो ये दोनों चीजें आप सभी को करनी है। तो उसके लिए स्पीड जरूरी है, वो होती है कि कितना जल्दी आप चीजों को पढ़ पा रहे हो। यानी कि यहां पे मैंने लिखा हुआ ना, वर्ड पर मिनट स्पीड ग्रेटर देन 100 और 120 विद एक्यूरेसी। यानी कि सर कम से कम 1 मिनट के अंदर आप लोगों को 100 वर्ड्स पढ़ के उनका मीनिंग समझ में आ जाना चाहिए। मतलब अगर मैं बोलता हूं कि अगर आप लोग कुलम्स लॉ के बारे में पढ़ रहे हो, किसी भी चीज के बारे में पढ़ रहे हो, कोई भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो, तो वो दिमाग में 1 मिनट के अंदर ऐसा होना चाहिए कि सर लाइन पढ़ी और उसका मतलब दिमाग में चलने लगे। जब तक ऐसा नहीं है ना, तब तक ये सोचो कि तुम लोग बहुत पीछे हो। उसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि 45 मिनट में अगर तुम लोग इतना नहीं पढ़ पा रहे हो, इतना नहीं कर पा रहे हो ना, तो पूरा पेपर ही अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। ये कड़वी सच्चाई है। ये आपको पता होना चाहिए कि पेपर पूरा अटेम्प्ट कब होगा, जब हमारी स्पीड तेज होगी और एक्यूरेसी के साथ मैं उसको पढ़ पा रहा हूं, तब जाके चीजें होंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके सामने एक सेंटेंस आ गया तो उसको पढ़ना, समझना, वो विद इन अ टाइम पीरियड की बात है। बहुत जल्दी दिमाग में क्लिक होनी चाहिए चीजें कि सर इसको मैंने पढ़ा और समझ लिया, फिर इसके आंसर पे मैं चल दिया। क्योंकि 45 मिनट में अगर आपको 40 सवाल करना है तो यह मान के चलिए कि 1 मिनट और कुछ सेकंड्स का समय है आपके पास। यानी कि इस एक जो 1.25 मिनट है, इसके अंदर आप सभी को उसको समझना भी है। सीधा सीधा मैं बोलूं तो समझना भी है और सॉल्यूशन भी करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग जितनी स्पीड से पढ़ेंगे, जितना स्पीड से पढ़ेंगे, उतना उसको समझेंगे, तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो आप लोगों को अपनी जो पढ़ने की स्पीड है उसको थोड़ा इंक्रीज करना पड़ेगा। इंक्रीज का मतलब है कि सेंटेंस पढ़ा, कोई भी चीज पढ़ी, या आप लोग हिंदी में पढ़ रहे हो चाहे इंग्लिश में पढ़ रहे हो, लेकिन उसको समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सर मैंने पढ़ लिया, उससे काम नहीं चलेगा। उसको समझना है, आपको हर चीज को करनी है कि कम से कम आप लोग आज से ही हैबिट डाल लीजिए, 100 से 120 वर्ड आप लोगों को कम से कम 1 मिनट में पढ़ना है और उसको समझना है। अब इसके बाद में जो सबसे बड़ी जो चीज होती है ना, वो है यहां पे जो मैंने लिखा हुआ है ना, अगर तुझे सिलेक्शन चाहिए ना बेटा, तो सिलेक्शन लेने के लिए कम से कम आज ही तू सोच ले कि 20,000 प्लस क्वेश्चंस तुझे सॉल्व करना है, प्लस उसको रिवाइज करना है।
20,000 प्लस। यानी कि अगर मैं सीधा सिंपल बोलूं कि तेरे पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है और इसके साथ इंग्लिश है, तो 20,000 कम से कम क्वेश्चंस तुझे करने हैं, और ये भी यूनिक टाइप के करने हैं। यूनिक टाइप के ये 20,000 क्वेश्चंस होने चाहिए, तब जाके ये सोचना कि सर सिलेक्शन की तरफ। क्योंकि देखो दो कंडीशन होती है सिलेक्शन में। एक होता है सवाल तेरे सामने आया, तूने इतना प्रैक्टिस कर लिया कि सर सवाल में क्या है, अरे यार चलो बना लेते हैं, बन जाएगा। एक होता है चलो ट्राई करते हैं। तो हमें ट्राई की तरफ नहीं जाना है, ये सवाल को हम लोग बनाएंगे, उस एटीट्यूड के साथ जाना है। तो इसके लिए जरूरत क्या है कि सर पहले ही इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है, जिससे मेरा जब एग्जाम टाइम आए ना तो ऐसा लगे सारी चीज मैंने पढ़ रखी है, सारी चीज मैंने कर रखी है। तो ये कैसे पॉसिबल है, तो वो मैं आपको यहां पे बताता हूं। मैंने आप सभी को बताया था क्या कि आपको 12 से 13 घंटा पर डे अपनी पढ़ाई करनी है। तो उसको कैसे कैटेगरी करोगे, तो देखिए आप लोग ये मान के चलिए कि लाइव क्लासेस, रिवीजन और प्रैक्टिस करनी है, जिसमें से 6 से 7 घंटे आप सभी के लाइव क्लासेस में चले जाते हैं, हो सकता है 8 घंटे। जैसे मैं बात करूं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और इंग्लिश आप लोग कर रहे हो, या जीटी आप लोग मैक्सिमम कर रहे हो, लेकिन जर्नली जो रिक्वायर्ड होती है वो होती है इंग्लिश। आप लोगों का क्या होता है, उसके बाद में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, यानी कि 1.5 घंटे अगर सारा हुआ, 2 घंटे भी मानते हो तो मैक्सिमम 8 घंटे, लेकिन होता नहीं है 8 घंटे, लगभग 1.5 घंटे। तो ये मान के चलिए 3 और 3 6 घंटे में आपका पूरा कंप्लीट है। 6 घंटे ये हो गए, बचा कितना, 6 घंटा। अब उस 6 घंटे में से 5 से 6 घंटा जो बचा हुआ है, उसके अंदर एटलीस्ट आपको 2 घंटे अपनी थ्योरी रिवाइज करने में देना है। थ्योरी कौन सी, जो तूने पढ़ा है, उसके अंदर थ्योरी जो पढ़ी है उसको रिवाइज करना है। फॉर एग्जाम्पल आप सभी को पता है कि मोस्टली जो बायोलॉजी की बात करते हैं तो उसके अंदर 75 क्वेश्चन जो होते हैं ना थ्योरी से आते हैं, 25 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी होती है। तो तेरे को टाइम ज्यादा किसमें देना है, थ्योरी को समझने में, क्योंकि थ्योरी से डायरेक्ट सवाल फंसते हैं। इसलिए यहां पे क्या देखना है कि सर मुझे क्या करना है, कम से कम 2 घंटे थ्योरी रिवीजन पर देना है, और जो बाकी बचा टाइम है, जो भी हमारा रिमेनिंग 4 घंटे है ना बेटा, उसको रिवीजन करने के बाद में जो रिमेनिंग 4 घंटे बचे हैं उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर नहीं करी ना तो फिर दिक्कत की बात है यार, क्योंकि सिलेक्शन उसी का होता है जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा करेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा, तब जाके चीजें होंगी। अब मैंने आप सभी को एक टारगेट दिया था, क्या दिया था कि कम से कम 20,000 प्लस क्वेश्चंस करने हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि तेरे पास 7 महीने है बेटा, उसमें से 1 से 1.5 महीना तुम रिवीजन में निकाल दोगे, मान लिया मैंने। अब बचा क्या है, ओनली लगभग 4.5 से 5 महीने बचे हैं, और गिनती के अगर इनको तुम कैलकुलेट करते हो तो 135 से 150 दिन तुम्हारे पास बचे हुए हैं। 135 से 150 दिन रिवीजन के टाइम छोड़ने के बाद। तो सर 20,000 क्वेश्चन से, और मैं मानता हूं कि आपने अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं किया है, एक भी क्वेश्चन नहीं किया, तो यहां पे 20,000 क्वेश्चन है, 150 दिन है, तो 134 क्वेश्चन पर डे तुम्हें लगाने हैं। 134 क्वेश्चन। अब इसमें तुम्हारी क्लास के भी क्वेश्चंस है, इसमें तुम्हारा रिवीजन के टाइम पे भी है, डीपीपी सीट्स जो भी चीज दी जा रही है ना, उन सभी को करना है। क्योंकि देखो सिलेक्शन के लिए मैं ये बोल रहा हूं कि बेटा सिलेक्शन का मतलब ये नहीं है कि मैं अगर नॉर्थ कैंपस मैंने सोचा है और साउथ कैंपस ऑफ कैंपस में जा रहा हूं। सिलेक्शन का मतलब यह कि अगर मैंने नॉर्थ कैंपस टारगेट किया है ना, तो नॉर्थ कैंपस के अंदर मुझे बैठना है बस। तो इसलिए यह करना जरूरी है, यह कड़वी सच्चाई है, जिसको अगर तुमने किया ना तो सिलेक्शन श्योर है, और तुम लोग अच्छे से चीजों को कर जाओगे मेरे भाई। इस चीज को आपको देखना है। अब यहां पे बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर 20,000 क्वेश्चंस लाएंगे कहां से, किस तरीके से 20,000 क्वेश्चंस होंगे, तो उनकी भी मैं बात कर लेता हूं। देखो आप लोगों में से मोस्टली लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं एनरोल होते हैं। जैसे अड्डा 24/7 की मैं बात करता हूं, तो हमारी लाइव क्लासेस की मैं बात कर लेता हूं, चाहे मैथ की मैं फिजिक्स की बात करूं, तो हम लोग 15 क्वेश्चन आप लोगों को रोज देते हैं। उसके अलावा फिर चैप्टर वाइज डीपीपीज आपको प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, और फिर आपको पीवाईक्यूज भी मिलेंगे। तो ये जो पूरा कलेक्शन है किस तरीके से, देखो अगर मैं बात कर रहा हूं, अगर 4 सब्जेक्ट आप लोगों ने ले रखे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और लैंग्वेज आप सभी के पास है, तो कम से कम हर सब्जेक्ट की शीट और डीपीपीस को मैं मिला देता हूं, तो आपके 6,000 क्वेश्चंस हो जाते हैं। 6,000 क्वेश्चंस हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता है, जैसे मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स की मैं बात करता हूं, तो फिजिक्स के अंदर मैं आप सभी को हर एक टॉपिक वाइज भी शीट देता हूं, जिसके अंदर 10 से 15 सवाल होते हैं। उसके बाद मैं चैप्टर वाइज शीट देता हूं, जिसके अंदर 100 सवाल होते हैं। यानी कि अगर मान के चलूं तो एक चैप्टर का मैं कम से कम नहीं तो 200 सवाल आपको क्लास में कराता हूं, 200 सवाल आपको देता हूं। उसका अंदर मैथ्स में भी यही है। तो यानी कि आपका ये जो 6,000 का टारगेट है ना, ये आराम से पूरा हो जाता है। इनको आपको पूरा करना है। इसके बाद में जो 2,000 है वो तुम्हारे पीवाईक्यूज हैं। पीवाईक्यूज भी आप सभी को दिए जाते हैं, पीवाईक्यूज आप सभी को लगाने हैं। तो उससे क्या होगा कि सर ये 2,000 वहां से बनेंगे। इसके बाद में मॉक टेस्ट पेपर आप लोग देते हो, कम से कम आप सभी को पता है 20 मॉक टेस्ट पेपर हर एक सब्जेक्ट का देना ही देना है। तो इससे आप लोग 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 50 क्वेश्चन होते हैं। मैं बोलता हूं 50 के 50 लगानी है, तो कितने हो गए, 4,000। 4,000 आपके ये हो गए। इसके बाद में क्या हुआ, सर क्लास में क्वेश्चंस होते हैं लगभग 1,000 क्वेश्चंस तो क्लास के अंदर ही हो जाते हैं। 1,000 सारे सब्जेक्ट को मिला के, क्योंकि 250 सवाल तो कम से कम एक सब्जेक्ट में हो ही जाएंगे भाई। तो ये तेरा 1,000 हो गया। इसके बाद में क्या है, बुक क्वेश्चंस आपके 6,000, क्योंकि हर एक बुक के अंदर आपको अगर पता हो, अड्डा 24/7 की बुक या किसी भी बुक को आप लोग उठाओगे, कम से कम एक चैप्टर के 100 सवाल होते हैं। तो इस तरीके से आपका ये जो टारगेट है, देखो 6, 7, 4, 11, 12, 13
और देखो कितना 8 4 12 13 और 19, और इसके अलावा जो क्लास के अंदर देखो ये रहा डीपीपी 70-80 क्वेश्चंस प्लस पीवाईक्यूज, ये आप सभी के हैं। तो लगभग 20,000 सवाल तो यहीं से हो जाते हैं। तो इसलिए कम से कम दिमाग में बिठा लीजिए कि भैया 20,000 सवाल मुझे करने ही करने हैं, अगर मुझे सिलेक्शन लेना है तो। क्योंकि अगर नहीं करोगे ना तो एग्जाम में ट्राई नहीं करना होता है किसी सवाल को, वहां पे श्योरिटी के साथ करना है कि मैंने कर रखा है यार इस तरीके के सवाल। तो जब इस तरीके के सवाल तूने कर रखे ना तो सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा, किसी की जरूरत की दिक्कत की बात नहीं होगी। अब होता है कि सर मान लीजिए 70-80 क्वेश्चंस आपको डीपीपीएस के मिल गए, उसके बाद में क्या करना है बचे हुए टाइम में? पीवाईक्यूज लगाना है। और मैं ये बोलता हूं कि सर आपको जब भी सवाल बना रहे हो ना यार, आपको सवाल कर रहे हो तो उस टाइम पे आपको 2-3 चीजों पे फोकस करना है सवाल करते टाइम, कि सर सवाल अगर मैं कर रहा हूं ना उस टाइम पे मेरे को ज्यादा टाइम किसी सवाल पे इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर मेरा सवाल 3 से 4 मिनट में बन रहा है, 5 मिनट में बन रहा है, ओके है, नहीं बन रहा है तो उससे टीचर से पूछो, अपने डाउट को दूर करो। जब डाउट दूर होगा ना तब जाके चीजें होंगी। तो इसलिए आप सभी को आज से ही शपथ लेनी है कि सर मुझे इतना टारगेट करना है, मेरे को वीकली टारगेट बनाना है, मुझे एक दिन का टारगेट बनाना है, वीकली बनाना है, महीना का बनाना है, कि इतनी चीजें मुझे करनी है तो करनी है, उसके अलावा कुछ नहीं सोचना है, तब जाके चीजें होंगी। ये सब चीजें तुमने कर ली, इसके बाद में क्या है सर, अब तुम्हें क्या करना है, मॉक टेस्ट देने। और मॉक टेस्ट का मैंने सवाल बताया था, आप लोग पर सब्जेक्ट की बात आती है कम से कम 20 मॉक टेस्ट देने हैं। क्यों? क्योंकि उससे आप लोगों की स्पीड और एक्यूरेसी चेक होती है कि कितना तुम्हारी स्पीड है, कितने मार्क्स तुम लेके आ रहे हो, एक्यूरेसी कितनी है, कितने सही कर रहे हो, कितने गलत कर रहे हो, उससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा। जिससे देखो बड़े बड़े जो टॉपर्स का इंटरव्यू होता है उसके अंदर बोला जाता है कि यार अगर आप लोग करना चाहते हो अपनी स्पीड इसको चेक करने के लिए, क्योंकि सिलेक्शन देखो यार स्पीड और एक्यूरेसी का भी गेम है, तो उसके लिए आप लोगों को मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। और इसके बाद में जो पॉइंट आता है ना वो होता है मॉक टेस्ट एनालिसिस, जिससे आप सभी क्या होगा, अपने वीक एरिया को पहचान पाओगे। क्योंकि जो भी टॉपर्स है, मैंने सबका इंटरव्यू देखा है, सबको बारीकी से जाना है, उनके साथ बैठा हूं तो उन्होंने एक ही चीज बताई कि सर मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना जरूरी है, क्योंकि मॉक टेस्ट से एक आइडिया लग जाता है कि हम लोग गलती कहां कर रहे हैं, क्योंकि उस गलती पे तुझे काम करना है। क्योंकि वो गलती किसी के लिए हो सकता है आसान काम हो, तुम्हारे लिए गलत काम हो रहा है, तो इसलिए तुम्हें अपने आप पर काम करना है, फाइंड करना है कि वीक एरिया कौन सा है, इसके अलावा स्ट्रॉन्ग एरिया तेरा कौन सा है, उसको पहचानना है। जब ये चीज कर लोगे तो सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा यार, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि अपने अपनी कमियों पे काम करके आप लोग टॉपर की श्रेणी में आते हो। ये सारी चीजें अगर आप लोग कर रहे हो ना तो ये सोच लो कि सही ट्रैक पे, और सिलेक्शन अपने आप लेके जाओगे, कोई ऐसा नहीं होगा जो सिलेक्शन आपका रोक दे। इतनी चीजें करने के बाद ये चीजें करनी है, क्योंकि देखो ये नहीं करोगे तो यार भीड़ बहुत है। पिछली बार लगभग अगर मैं रजिस्टर्ड की बात करूं तो 14.99 लाख के समथिंग स्टूडेंट्स ने रजिस्टर्ड किया है 2023 के अंदर, फीस पेमेंट की थी, ठीक है। और उसके बाद में पेपर लगभग 11.25 लाख ने दिया है यार, 11.25 लाख, यानी कि 11.25 में मान के चलता हूं लाख स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है। अगर दिया है तो सर कंपटीशन की बात है, अब ये कंपटीशन डे बाय डे इंक्रीज होगा तो वहां पे आप लोगों के लिए फैक्टर आएगा। और नॉर्थ कैंपस के अंदर मैक्सिमम आप मान के चलोगे, मैं बोलता हूं कितनी हो सकती है, 15,000 सीट या मैक्सिमम से मैक्सिमम 18,000 सीट हो सकती है, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं है। समझ में आ गई बात? अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जाना चाह रहे हो तो इसलिए आपको यह करना जरूरी है। इसके बाद में आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सर इसका वन स्टॉप सॉल्यूशन क्या है, तो अड्डा 24/7 के जितने भी बैचेस हैं वो सब इसके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है मेरे भाई। मैं इसलिए एडवाइस करता हूं क्योंकि जिससे आप सभी इसके अंदर परफॉर्म करो और टॉपर की श्रेणी में आओ। तो यूजिंग द कोड Y485 आप लोग इसके अंदर जुड़ सकते हो, Y485 लगा के, और इसके अंदर महापैक के अंदर एनरोल करिए। महापैक से ही होगा कि जितने भी बैचेस इसके बाद में आएंगे वो सारे के सारे आप सभी को मिल जाएंगे। तो महापैक में एनरोल करिएगा जाके आप सभी, क्योंकि देखो उसके अंदर हर एक वो चीज है जो आपके सिलेक्शन के लिए रिक्वायर्ड है। इसके बाद में जो है आपको कैसे एनरोल करना है वो भी मैं आप सभी को एक बार में बता देता हूं, क्योंकि बेटा देखो सिलेक्शन लेना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सर मार्क्स आ जाएंगे, मार्क्स से काम नहीं चलता। जब काउंसलिंग होती है ना उस टाइम पे मार्क्स कम रहते हैं ना तो बहुत दिल में दिक्कत होती है, दर्द होता है कि यार मेरा और मेहनत कर लेता तो आज मैं अच्छी जगह पहुंच जाता। तो वो गलतियां नहीं करनी है आप सभी को, तो इसलिए आपको जरूरत है यहां पे सिलेक्शन के लिए। अब कैसे एनरोल करना है वो मैं आप सभी को सिखा देता हूं। तो सबसे पहले बेटा आप सभी को क्या करना है, गूगल पे जाना है। क्या करना है बेटा, गूगल पे जाना है, और जैसे ही आप सभी गूगल पे जाओगे तो यहां पे आपको टाइप करना है क्या, अड्डा 24/7। यहां पे जाना है अड्डा 24/7 इस पे, और यहां पे ये जो लिंक है पहला वाला इस पे जाना है, अड्डा 24/7 क्लिक किया। यहां पे अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम और सीयूईटी पे जाना है। साइंस कॉमर्स आर्ट्स जिस भी स्ट्रीम के हो उसमें आप चले जाना है। यहां पे देखो सीयूटी लैंग्वेज और जनरल टेस्ट भी है जिसमें भी आप जाना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूं या आर्ट्स का हूं, आर्ट्स पे गया। आर्ट्स पे जैसे ही जाओगे बेटा यहां पे देखो ये रहा, ये महापैक है, विद बुक्स वाला लीजिएगा, क्योंकि बुक्स भी आपके घर पे डिलीवर होंगी हर एक चैप्टर के। और बुक्स में एक चीज और बता देता हूं, आपके
5 प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं बुक के पीछे, और 5 आप सभी के उस बुक के अंदर पीछे पीवाईक्यूज दे रखे हैं, और ई बुक के फॉर्म में भी वो मिल जाएंगे। तो उसको आप लोग ध्यान रखिएगा ये चीजें। तो यहां से इस पे क्लिक किया, यहां पे जाना है बाई नाउ पे, और बाई नाउ पे जैसे ही जाओगे कूपन कोड लगाना है, वो है Y485। जैसे ही Y485 लगाओगे मेरे भाई, देखो यहां पे आप सभी को मिल गया है 20% का ऑफ। 8,799.20 में आप सभी को ये मिल रहा है। कौन सा कोड लगा के? Y485 लगा के। तो जाइए अपना सिलेक्शन की तरफ एक कदम आगे बढ़ा दीजिए, क्योंकि सिलेक्शन का मतलब ही है अड्डा 24/7। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो रियलिटी में, तो आप लोगों को करना पड़ेगा। जाइए एनरोल करिए और अपनी तैयारी में स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जितना लेट होंगे बेटा उतना ही आपके लिए चीज होंगी। और आपको साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स जिस भी स्ट्रीम के आप लोग जाइए और जाके एनरोल कर लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अभी आप सभी के लिए 20% का ऑफ चल रहा है हमारे हर एक प्रोडक्ट के ऊपर आप सभी को, और ये चलने वाला है आपके लगभग 2-3 तारीख तक। तो आप लोग जाइए एनरोल कर लीजिए, Y485 लगाइए और जाके सिलेक्शन की तरफ एक कदम आगे बढ़ा दीजिए, क्योंकि इसके अंदर आपको हर एक वो चीज मिल रही है जो सिलेक्शन के लिए रिक्वायर्ड है। जैसे देखिए यहां पे देखो क्या है, ये देखो यहां पे 800 से ज्यादा, देखो ये 1000 प्लस आवर्स की क्लासेस हैं, 800 से 2 टेस्ट सीरीज हैं, 226 ई बुक्स हैं, 10 बुक्स हैं, और इसके अंदर आपको टेस्ट वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। जो भी चीज रिक्वायर्ड है वो सब कुछ मिल जाएगा, और जाके आप लोग अपने कदम है उनको आगे बढ़ा सकते हो। बस याद रखिएगा क्या लगाना है, Y485, क्योंकि मैं नहीं चाहता एक भी बच्चे का नुकसान हो, कोई भी यहां पे 10,999 पे करे। भैया जब इतना ऑफ मिल रहा है इस छोटे से कोड से, तो इतना पे आप ले ही लीजिएगा। तो थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल। मिलते हैं इसी प्रकार के सेशंस में, और कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए कि कितने लोग अब 134 सवाल पर डे के करने वाले हैं, क्योंकि सर सिलेक्शन के लिए अपने आप को झोंकना पड़ेगा और तैयारी करनी पड़ेगी दब के। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल। मिलते हैं इसी प्रकार के और सेशंस में अड्डा 24/7 CUT चैनल पर।